इतिहास में बार बार इंडिया पर इन्वेजन हुए, पर क्यों? सिर्फ रिसोर्सेस या भारत समृद्ध था इस वजह से, या एक डीपर रीजन भी था, यानी कि माइंडसेट। आज भी हम अपनी सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री को डिफेंस मिनिस्ट्री कहते हैं, यानी इनिशिएटिव नहीं, हमला होने के बाद वाला रिएक्शन। तो सवाल काफ़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन उतना ही ज़रूरी। क्या हमारी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग अभी भी वही पुरानी है? और क्या यही माइंडसेट हमें इंटरनल सिक्योरिटी में पीछे रख रहा है? मैं हर्षल मुसारी, पॉलिटिकल रिसर्चर एंड गेम ऑफ पावर बुक का ऑथर, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पर उससे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इश्यू सिर्फ नाम का नहीं है, यह एक शब्द नहीं, यह एक पूरा माइंडसेट है। डिफेंस सुनते ही हमें क्या महसूस होता है? हमले का इंतजार, प्रतिक्रिया या फिर बचाव। जैसे कोई पहला हमला करे और हम बाद में उस हमले का जवाब दें। जैसे कि पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद कश्मीर पर अक्टूबर 1947 में, फिर 1965, 71 के युद्ध में और फिर कारगिल के युद्ध के समय किया था। लेकिन ग्लोबल वॉरफेयर हमें एक कॉमन रूल बताता है, जो सिर्फ रिएक्ट करता है वो हमेशा एक कदम पीछे रहता है, और बैटल फील्ड में एक कदम पीछे मतलब हार के करीब। दुनिया हमेशा सिर्फ डिफेंस से नहीं चली, बल्कि डिटरेंस से चलती है। डिटरेंस यानी एक ऐसा डर, ऐसी ताकत कि दुश्मन अटैक करने से पहले 100 बार सोचे। सवाल यह है, क्या डिफेंस शब्द यह एक मानसिकता पैदा करता है, या हमें भारतीयों को अब अपनी सोच बदलनी होगी? लेकिन नाम बदलकर इतना क्या हासिल होने वाला है? क्योंकि यह एक सिंपल सा ट्रूथ है, लैंग्वेज शेप्स साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी शेप्स डेस्टिनी। आप खुद को जो नाम दे देते हो, धीरे धीरे वही आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप खुद को डिफेंसिव कहते हो, तो आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग, यहाँ तक आपका कॉन्फिडेंस भी डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप खुद को वॉर रेडी मानते हो, आपका पूरा अप्रोच बदलता है। आप सिर्फ हमले का इंतजार नहीं करते, बल्कि आप इनिशिएटिव लेते हो। हिस्ट्री इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि दुश्मन पहले हमला करे। उन्होंने समय चुना, जगह चुनी और दुश्मन को वही मारा जहां उसे कभी भी उम्मीद ही नहीं थी। सरप्राइज, स्पीड एंड स्ट्रेटेजी, इन्हीं 3 चीज़ों से एक छोटे से स्वराज ने एक विशाल एम्पायर को चुनौती दी। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह एक पूरा माइंडसेट था। तो आज सवाल सीधा है, क्या हम अभी भी रिएक्ट करने वाली सोसाइटी है? मतलब हमने अपने इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं, या फिर वही बोल्डनेस, वही इनिशिएटिव फिर से अपनाने वाले लोग हैं? यह टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब जरा इतिहास की तरफ देखें तो हमें दिखता है, कभी यूनाइटेड किंगडम में वॉर ऑफिस हुआ करता था और यूनाइटेड स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ वॉर होता था। नाम साफ था, इरादा साफ था। समय बदला, पॉलिटिक्स बदली, नाम बदलकर डिफेंस कर दिया गया। और अभी यूएस ने ईरान पर हमले के बाद फिर से नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखा है। लेकिन क्या उनका माइंडसेट बदला था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आज भी यूनाइटेड स्टेट क्या करता है, वो कभी इंतजार नहीं करता, वो हमेशा इनिशिएटिव लेता है। प्रोएक्टिव ऑपरेशन, ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस और जरूरत पड़े तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। नाम डिफेंस है, लेकिन बिहेवियर पूरा तरह से वॉर रेडी। यही असली फर्क है। नाम डिप्लोमेसी के लिए बदला, लेकिन माइंडसेट कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। अब सवाल इंडिया का है। हमारा नाम भी डिफेंस है, लेकिन कई बार हमारा अप्रोच वो भी वैसा ही है, रिएक्टिव, कॉशियस एंड रिस्ट्रेंट। और यही सबसे बड़ी चुनौती छुपी है। दुनिया में रिस्पेक्ट सिर्फ कैपेबिलिटी से नहीं मिलती, क्लैरिटी ऑफ इंटेंट से मिलती है। तो क्या हम सिर्फ नाम से डिफेंसिव है या माइंडसेट से भी? यही असली सवाल है। जब देश कमजोर होता है, तब डिफेंसिव एक कंपल्शन हो जाता है। आप सर्वाइव करने के लिए बचाव करते हो, लेकिन जब वही देश राइजिंग पावर बनता है, जब इकोनॉमी तेजी से ग्रो करती हो, तब मिलिट्री मॉडर्नाइज हो रही हो, जब दुनिया आपको एक सीरियस प्लेयर मानने लगे, तब सिर्फ ताकत बढ़ाना काफी नहीं होता, नैरेटिव भी बदलना पड़ता है। आज इंडिया क्वाड का हिस्सा है, ग्लोबल डिप्लोमेसी में असर्टिव है, इंडिजीनियस वेपन बना रहा है। तो सवाल सीधा है, क्या हमारी कैपेबिलिटी अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन माइंडसेट अभी भी पुराना है? तो क्या अब समय नहीं आ गया कि इंडिया सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिकली बोल्ड भी बने? एक बात समझो, यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक सिग्नल है, एक डायरेक्शन है, एक आइडेंटिटी है। इसका असर साफ है। मिलिट्री ट्रेनिंग माइंडसेट में दिखाई देता है, पॉलिसी मेकिंग अप्रोच में दिखाई देता है,
डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग में दिखाई देता है और सबसे ज़्यादा पब्लिक परसेप्शन में दिखाई देता है। जब एक सोल्जर सुनता है वह डिफेंस मिनिस्ट्री का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक सीमा बनती है, एक रिएक्टिव का भाव, जैसे कि देश को बाहरी खतरे से बचाना है, देश की सुरक्षा करनी है। लेकिन जब वही सोल्जर वॉर एंड नेशनल सिक्योरिटी सुनता है तो सोच बदलती है, क्लैरिटी आती है, एग्रेशन आता है और एक पर्पस मिलता है। और ग्लोबल स्टेज पर वह एक साफ मैसेज होता है, इंडिया अब पैसिव और सबमिसिव नहीं है। इंडिया वेट नहीं करता बल्कि सीधा स्ट्राइक करता है। इंडिया डिसिसिव है, लेकिन इंडिया क्या कर सकता है? ऑप्शन 1 है मिनिस्ट्री ऑफ वॉर, सीधा, स्पष्ट और पावरफुल सिग्नल। ऑप्शन 2 है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ज़्यादा डिप्लोमेटिक लेकिन इक्वली इम्पैक्टफुल। ऑप्शन 3 है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर, जहां डिफेंस के साथ स्ट्रैटेजी भी सेंटर में हो। लेकिन समझने वाली बात यह है, यह सिर्फ रीब्रांडिंग नहीं है बल्कि यह स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग है। जैसे कंपनीज अपना नाम बदलकर अपनी आइडेंटिटी रीडिफाइन करती है, वैसे ही नेशंस भी अपने शब्दों से अपना नैरेटिव करते हैं, क्योंकि दुनिया वही देखती है जो आप खुद को दिखाते हो। इतिहास हमें एक चीज सिखाता है, सिविलाइजेशन सिर्फ तलवार से नहीं जीतती, नैरेटिव से भी जीतती है। अगर आप खुद को वीक दिखाते हो तो दुनिया आपको वीक ट्रीट करेगी। अगर आप खुद को स्ट्रांग प्रोजेक्ट करते हो तो दुनिया आपको सीरियसली लेगी। तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि नाम बदलना चाहिए या नहीं, इंडिया खुद को कैसे देखता है, डिफेंसिव नेशन या डिसिसिव सिविलाइजेशन? आपका क्या ओपिनियन है? डिफेंस मिनिस्ट्री ठीक है या वॉर मिनिस्ट्री होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो माइंडसेट एंड नैरेटिव चेंज करने के लिए बनाया है। और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।